ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार जो दोस्ती चल रही है जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की, वो दोस्ती कहां तक चलेगी, क्योंकि जिस तरह से तलखी सामने आ रही है मसरत आलम की रिहाई के बाद ये तलखी और भी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कड़ा रुख क्या होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अब ठोस निर्णय लिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में ही कार्रवाई की होती, शुरू में ही उन्होंने कदम उठाया होता, ठोस निर्णय लिया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। साफ तौर पर राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान मौजूद हैं और मैं इस वक्त उपाध्याय जी से एक चीज पूछना चाहूंगी। उपाध्याय जी, कांग्रेस की अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ये कह रही है कि कहीं ना कहीं पीडीपी और बीजेपी में डील हुई है। अभी कुछ देर पहले डील की बात मैंने की थी, लेकिन वो बीच में ही रुक गई। आखिरकार कौन सी ऐसी डील है, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर दोनों की सहमति बनी और अब फिर से तलखी नजर आ रही है? देखिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक राजनीतिक प्रयोग था। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर था, बीजेपी और पीडीपी की। लेकिन वहाँ देखिए एक्चुअल पोजीशन जे&के की क्या थी, वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत भी थी और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे जब भी नॉर्थ पोल साउथ पोल लोग जब कह रहे हैं। लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट तो अभी भी नहीं नजर आ रही है। जिस तरीके से सरकार सिर्फ चल रही है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, राजनीतिक प्रयोग सभी सफल हो जाएं ऐसा नहीं है, लेकिन राजनीति में प्रयोग करना भी अगर बंद कर दिया जाए तो वो भी राजनीति के लिए एक अच्छा संकेत एक्चुअल में नहीं होगा। तो ये जो ठीक है प्रयोग था, तो उनको जैसी उम्मीद थी और प्रयोग में बड़ा क्लियर था कि एक मिनिमम प्रोग्राम भी तय था कि भी इतने हम, और वो मिनिमम प्रोग्राम क्या था कि भी जे&के का विकास एक मिनिमम प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा था। लेकिन अब ये मुफ्ती साहब उस एजेंडे से अलग हटके उन्होंने अपना एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। वो बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा निंदनीय और बड़ा भी बातचीत और सख्त संदेश। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत देर कर देती है अपने निर्णय को जाहिर करने में, अपनी बात को कहने में, और इस तरह के दिन देखने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को? डेफिनेटली जो एक भी आपका एक चरित्र है जो आपका दिखता है, मोदी जी जो एक उसका है, वो देखिए समझती है, लेकिन जनता देख रही है। धारा 370 आपने बिल्कुल खटाई में डाल के खटाई में कुछ नहीं डाला है। चलो वो अच्छी बात है, आप विकास के लिए नहीं धारा 370 हम लेके भी चलें तो कहीं आगे जो है कांग्रेस या कहीं जो है मुझे साथ देंगे क्या? हमारा ये स्पष्ट मानना है कि कश्मीर के अंदर, हमारा स्पष्ट मानना है कि कश्मीर के अंदर केवल और केवल विकास, राष्ट्रवाद के जरिए केवल और केवल विकास। क्या यही राष्ट्रवाद है? मैं गोयल साहब फिर मैं पूछ रहा हूं, क्या यही राष्ट्रवाद है वहां पर? क्या अलगाववादियों को रिहा कर दो और भी थैंक्स आप यार, फिर वही बात है, वही तो मैं आलोचना कर रहा हूं। खाली आलोचना से नहीं है, ये और आलोचना नहीं, सरकार आलोचना से नहीं, राष्ट्रवाद मात्र कहने से नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है, कहना पड़ता है और अब कहीं ना कहीं अपने निर्णय को सामने जाहिर करना पड़ता है। सख्त आवाज में बात हो रही है, ऐसा नहीं है, मुझे बताएं क्या है? मैंने इससे पहले कह चुका, पहले बात आपको नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ बैठकर आप डिबेट में कुछ अगर एक्शन ले रहे हैं तो ना मुझे हक है ना आपको हक है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी हो रहा है, जो कुछ भी कदम उठाए एक दो दिन के अंदर अंदर, ये कदम वाकई गलत है, इनकी हम निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। तो पीडीपी की कहीं ना कहीं निंदा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और लगातार यही कहा जा रहा है कि ये उसका अपना फैसला है, कहीं ना कहीं भरोसे में नहीं लिया गया है भारतीय जनता पार्टी को और अकेले ही निर्णय कर रही है पीडीपी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पवन शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरवी उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही अशोक गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर सामने आती है, बीजेपी और पीडीपी की दोस्ती क्या आगे तक बढ़ पाएगी। और इसी के साथ बेबाक बहस में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।